नमस्कार मित्रों। 6 महीने में भाग्य बनेगा या आएगी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र मानविंदर रावत। और क्या आपको पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जो परिणाम हैं वो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिल रहे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाग्य कभी साथ दे देता है और कभी अचानक एकदम से दूर चला जाता है? क्या आप भी किसी बड़ी सफलता, नई नौकरी, आर्थिक उन्नति, विवाह, संतान सुख या जीवन के किसी महत्वपूर्ण बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो आज यह विशेष राशिफल आपके लिए है, क्योंकि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय कर्क राशि वालों के लिए साधारण नहीं रहने वाला। क्योंकि जुलाई 2026 से और दिसंबर 2026 तक का समय कर्क राशि वालों के लिए राजयोग वाला रहने वाला है। 31 अक्टूबर 2026 तक, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे। ज्योतिष में उच्च का गुरु किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक संरक्षण लेकर के आता है, अवसर लेकर के आता है, सम्मान लेकर के आता है, भाग्य और उन्नति लेकर के आता है, संतान की प्रोग्रेस लेकर के आता है। क्योंकि जहां जुपिटर बैठे हैं वहां वो उच्च के होकर हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। देख लीजिए डिस्प्ले की कुंडली में, वो उन्हीं का घर है, वहीं केंद्र में एक राजयोग बन गया है। तो ऐसी स्थिति में गुरु का प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सितंबर से और नवंबर के बीच मंगल, जो साहस के, पराक्रम के कारक हैं, वो मंगल नीच का हो जाएगा। और मंगल का नीच होना यानी कि लगभग 40-42 दिन का जो समय रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। ये समय आपकी परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी विशेष तिथियां भी बताऊंगा जब आपकी किस्मत अचानक बदल सकती है, अचानक आपको लाभ दे सकती है। तो सबसे पहले मेरे साथ समझिए, 6 महीनों का पूरा बड़ा योग, लेखा जोखा, और 31 अक्टूबर तक उच्च का गुरु आपकी राशि में आपको मूल रूप से 6 चीज़ें देगा: व्यक्तित्व, भाग्य, सम्मान, आर्थिक स्थिति, विवाह, रिश्ते और कैरियर। ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और आइए सीधा चलते हैं अब जुलाई महीने में। जुलाई का महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। 4 जुलाई को शुक्र आपकी राशि से और दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके घर के लिए, परिवार के लिए, सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत आपको मिलेंगे। और 7 जुलाई को बुध 12वें भाव में चले जाएंगे, वो मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, तो खर्चे बढ़ाएंगे। पुराने खर्चों पर, पुराने मामलों पर आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। और 16 जुलाई को जो सूर्य हैं वो आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सूर्य की और गुरु की बहुत सुंदर युति बनेगी। मित्रों, यह आपके लिए नए, एक तरीके से कहते हैं ना, नए वर्ष, नए सौर वर्ष, नई एक ऊर्जा के दृष्टिकोण से जाने जाएंगे। यानी कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, लोग आपकी बातों को महत्वता देंगे। 23 जुलाई को जो बुध है वो मार्गी होंगे, रुके हुए जो कार्य हैं उनमें गति आने लगेगी। और जो जुलाई का विशेष उपाय है या विशेष लाभ है, वो 16 जुलाई से लेकर
और 31 जुलाई के बीच में आपको प्राप्त होगा। नई शुरुआत, नई योजना और नई पहचान का जो समय है वो ये आपका रहने वाला है। बात करूंगा अगस्त 2026 की। अगस्त आपके लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 1 अगस्त को जो शुक्र हैं वो तीसरे भाव में यानी कि कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। और शुक्र का नीच होना तो अच्छा नहीं होता, और 2 सितंबर तक नीच रहेंगे, और वो भी तीसरे घर में रहेंगे। तो एक तो गले का ध्यान रखना, दूसरा फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय वाले ध्यान रखना, ब्यूटी फैशन वाले ध्यान रखना, स्टोरी राइटर वाले ध्यान रखना, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में ध्यान रखिएगा, रिश्तों में अहंकार से बचना। और 2 अगस्त को मंगल 12वें भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगलिक दोष बनेगा, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे, विदेश यात्रा या कोई दूर स्थान से मतलब जुड़े हुए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 5 अगस्त को बुध आपकी राशि में एंटर कर जाएंगे। गुरु की और बुध की युति बनेगी। ये समय आपके मान सम्मान के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, बुद्धि के लिए अच्छा रहेगा, निर्णय क्षमता के लिए अच्छा रहेगा। और 17 अगस्त को सूर्य 2nd हाउस में आपके प्रवेश करेंगे, यानी कि जो धन कमाने के नए अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। इस अगस्त महीने का जो विशेष उपाय है वो ये कि 17 अगस्त से और 31 अगस्त तक का ये विशेष योग रहेगा, जिसमें धन वृद्धि और पारिवारिक सुख के जो संकेत हैं वो यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। अब बात करते हैं आपसे सितंबर 2026 की। देखिए, सितंबर आपके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, क्योंकि सितंबर को मैं बुध तीसरे भाव में यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर कन्या राशि में जा कर के अपने घर में बैठेंगे, जो कि आपके पराक्रम को और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। पॉजिटिव बात है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, शिक्षा, ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए कार्यों में बड़ा लाभ मिल सकता है। और 17 सितंबर को सूर्य तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, वो भी कन्या में आएंगे, यानी कि सूर्य की और साथ में बुध की एक युति बनेगी। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अब ऐसी स्थिति में आप नई योजनाएं बना सकते हैं। और 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि में नीच हो जाएंगे, पर नीच मंगल राजयोग बनेगा। मैं यहाँ पर ये जरूर बोलूँगा कि ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ, क्रोध बढ़ना, आवेश, जल्दबाजी मचाना कार्यों को लेकर के ये ज़रूर है, पर नीच मंगल राजयोग से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिव होगा, आपका कैरियर का घर एक्टिव होगा। बस थोड़ा परिवार में तनाव की स्थिति को नहीं बनने देना है, वाहन सावधानी से आपको चलाना है। अब सितंबर का आपके लिए महायोग 7 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर तक, ये पूरे 6 महीनों का जो सबसे शक्तिशाली समय है वो साबित हो सकता है। अक्टूबर 2026 फेस्टिव सीज़न, ज़्यादातर वार त्योहारी सीज़न इस समय चालू हो जाते हैं। और अक्टूबर भाग्य और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। 3 अक्टूबर को शुक्र तुला में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तुला में आएंगे, इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। यानी कि वो एक बड़ा सुंदर आपके लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, बहुत बेहतरीन राजयोग होता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद कुछ लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, समय बहुत अनुकूल है। घर और परिवार के मामलों में नई सफलता मिलेगी, मदर के स्वास्थ्य बेटर होगा। पर ठीक 17 अक्टूबर को सूर्य भी चौथे भाव में तुला राशि में आ जाएंगे, तो नीच हो जाएंगे, पर एक नीच मंगल राजयोग भी बनेगा। अब ऐसी स्थिति में वाणी पर नियंत्रण रखना। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि क्योंकि वहाँ शुक्र बैठे हैं, तो वो आपके लिए जो है गाड़ी का, वाहन, संपत्ति का सुख लेके आएंगे। और 24 अक्टूबर को जो है वो बुध वक्री हो जाएंगे। अब 24 अक्टूबर को देखते हैं, बुध भी तुला में वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके 4th हाउस में जहाँ लिखा है 7 नंबर, वहाँ पर बुध
वहाँ पर ही शुक्र दोनों की युति रहेगी। तो बस एक चीज़ बोलूँगा, बुध थोड़ा जल्दी ग्रह है और नीच सूर्य के साथ रहेगा, तो जल्दबाजी में निर्णय मत करना कोई। और 31 अक्टूबर को जो गुरु है वो सिंह राशि में जाएगा, पर वो मंथ एंड होगा, तो इसलिए उसकी बात हम नवंबर की जब बात करेंगे तो उस समय करेंगे। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो सबसे अच्छा जो समय हुआ अक्टूबर का, वो हुआ कि शुक्र का तुला राशि में राजयोग बनाना, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाना, ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और वो भी लाभेश होकर, यानी कि विदेश का लाभ का स्वामी होकर के। इसलिए आपके धन वृद्धि के योग, बहुत सम्मान वृद्धि के योग बड़े प्रबल बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपसे नवंबर 2026 की। तो इस महीने 12 नवंबर को मंगल आपकी राशि से निकल जाएंगे और वो निकल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इसी सिंह राशि में 1 नवंबर से ही आपको गुरु भी दिखाई देंगे, यानी कि 5 नंबर में, जहाँ ये डिस्प्ले की कुंडली में लिखा है। तो गुरु और साथ में मंगल, दोनों मित्र ग्रह एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये धन तंत्र के लिए, पैसे के लिए बहुत बेहतरीन योग है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना बस, बाकी पैसा आएगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से आएगा। और एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और 13 नवंबर को बुध मार्गी हो रहे हैं, और बुध जो मार्गी हो रहे हैं वो तुला राशि में हो रहे हैं, यानी कि आपके मन के घर पर हो रहे हैं। और 14 नवंबर को शुक्र मार्गी हो रहे हैं। तो आपको गले का ध्यान रखना होगा। 14 नवंबर को शुक्र के मार्गी होने से छोटे भाई बहनों से थोड़ा दूरी बना के रखनी होगी। पर 13 नवंबर को जो बुध मार्गी होंगे, ये आपके लिए शुभ है, ये आपके मन के लिए, आपके डिसीजंस के लिए शुभ रहेगा। और 16 नवंबर को सूर्य पंचम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी कि त्रिकोण में आ जाएंगे। इनका त्रिकोण में आना, पंचम भाव पे आना, धन के मालिक होकर के आना, और फिर जो मंगल की चौथी दृष्टि है, जहाँ मंगल बैठे हैं अभी 5 नंबर में, वहाँ से वो अपनी दृष्टि डालेंगे आपके इधर वृश्चिक राशि में, यानी कि 8 नंबर राशि के ऊपर, आपके पंचम भाव के ऊपर अपने घर को देखेंगे। तो ये प्रेम के लिए, संतान के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए मामलों के लिए काफ़ी शुभ समाचार यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर मैं 22 नवंबर को क्या ग्रह गोचर देखूं, तो एक बार शुक्र पुनः तुला राशि में आ रहे हैं, एक बार फिर से आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, और वो फिर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो बड़ा बेहतरीन होता है, मदर की हेल्थ को बेटर करेगा, पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। और अगर मैं नवंबर के स्वर्णिम समय की बात करूं, तो 22 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो परिवार और आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। पर ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा ही जाएगा। यदि हम बात करें दिसंबर 2026 की, तो मैं कहना चाहूँगा कि 5 दिसंबर को राहु अष्टम भाव से निकल के आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि, यानी कि जहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर, वहाँ प्रवेश करेंगे और खुद आपकी राशि के अंदर आकर के बैठ जाएंगे केतु महाराज। अब ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा परिवर्तन है, और इसका दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी मैरिज लाइफ पर, ये आगे आने वाले समय में आपके रिश्तों के ऊपर इसका महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 10 दिसंबर को शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रुके हुए जो कार्य हैं वो ज़रूर पूरे हो सकते हैं शनि के मार्गी होने से। और 16 दिसंबर को जो सूर्य हैं वो छठे भाव में, यानी कि धनु राशि में एंटर कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का आपके लिए छठे भाव में जाना, धनु राशि के अंदर जाना, ये यहाँ आपके लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये छठा भाव है, रोग चोट शत्रु बाधा का है, प्रतिस्पर्धा का है। बट अब मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि वो धनु राशि में जाएंगे, मित्र के घर में जाएंगे, तो आपको शत्रुओं पर, प्रतिस्पर्धा पर विजय दिलाने का काम करेंगे। और 22 दिसंबर को बुध जो है वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे, तो वो थोड़ा सा स्किन एलर्जी, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ा सकते हैं। अगर मैं दिसंबर के सबसे महाशुभ समय की बात करूं, तो 10 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो आपके लिए कैरियर और धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जुलाई से अक्टूबर तक आपके व्यक्तित्व और प्रभाव में वृद्धि होगी,
अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो लिखनी है आपको, 31 अक्टूबर के बाद आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और थर्ड है कि नौकरी बदलने या प्रमोशन के अवसर भी आपको इस टाइम में प्राप्त होंगे। और फोर्थ है व्यापारियों को नए ग्राहक और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे आपके प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण से। तो सितंबर से नवंबर के बीच जो प्रेम संबंध हैं उनमें उतार चढ़ाव संभव है। नवंबर के बाद रिश्तों में सुधार होगा और विवाह योग्य जितने भी लोग हैं उनके लिए 2026 का जो अंतिम चरण है वो अच्छा रहेगा, पर दिसंबर का महीना उतना अच्छा नहीं है। विशेष उपाय, आपको स्पेशली प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। आपको सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए 2 माला का। आपको सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए। आपको माता का सम्मान करना चाहिए। चंद्रमा को की पूजा करनी चाहिए। और अंतिम भविष्यवाणी ये करना चाहूँगा कि कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही रहेगा ये समय, क्योंकि राजयोग वाला है, हंस महापुरुष राजयोग बना हुआ है। तो इसलिए आप खूब अच्छे से मेहनत करिए। आर्थिक मजबूती और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति आपके खोल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। दोबारा एक नया कंटेंट लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, ध्यान रखिए।